मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ का डबल अटैक जारी है। खरगोन में छोटी नदी में पैर फिसलने से बाढ़ में एक युवक बह गया। ये युवक करीब 2 किलोमीटर तक तेज बहाव में बहता रहा, लेकिन जब तक उसका रेस्क्यू किया गया उसकी जान जा चुकी थी। खरगोन में कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई पुलों के ऊपर नदी का पानी बह रहा है, जिस पर गाड़ियां जान जोखिम में डालकर निकल रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुल से गुजरने पर रोक है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान आफत में डाल रहे हैं। दरअसल अपर बांध के 4 गेट खोले जाने से कई गांवों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर बह रही है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ में कई मंदिर डूब चुके हैं। कई मंदिरों के शिखर तक सैलाब पहुंच गया है। मंदिरों के डूबने से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रोक दिया गया है। मंदिर के पुजारी भी कह रहे हैं कि कई सालों बाद ऐसी आसमानी आफत देखी जा रही है। एमपी के बैतूल में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के ऊपर पुल पार कर रहे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बरकरार है। बैतूल में स्कूल के बच्चे भी उफनती नदी पार कर रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद और हादसे की आशंका के बीच एसपी ने पुलिस के जवानों की तैनाती का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ का हाहाकार देखा जा रहा है। यहाँ रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। कई इलाकों में नदी और गली में फर्क ही खत्म हो गया है। कुछ इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे। यहाँ सैलाब के बीच एनडीआरएफ की टीम देवदूत की तरह लोगों के घरों में जरूरी सामान पहुँचा रही है। अभी भी निचले इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। लगातार बारिश के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर से तेलंगाना का संपर्क टूट गया है। 13 जुलाई से स्टेट हाईवे बंद है। वर्धा नदी पर बना पुल बाढ़ की जद में आ गया है। इराई डैम के 7 दरवाजे खोलने से वर्धा नदी में बाढ़ की नौबत आ गई है। तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर 6 दिन से हजारों गाड़ियां फंसी थी। ट्रैफिक क्लियर होने में 2 दिन लगे थे। महाराष्ट्र के वर्धा में बाढ़ से बर्बादी के निशान देखे जा रहे हैं। हिंगन घाट इलाके में लगातार बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। अमरावती में लगातार बारिश के बाद एक घर गिर पड़ा। चंदूर बाजार तहसील में हुए हादसे में दीवार और छत गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरावती में मूसलाधार बारिश के बाद पूर्णा नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। यहाँ हैदराबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। बाढ़ के चलते निचले इलाकों में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अनुमान जताया है। बाढ़ और बारिश में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में बारिश के बाद शहरों में जल जमाव देखा जा रहा है। कई पॉश इलाकों में भी पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। खेड़ा जिले के नडियाद में भारी बारिश के बाद कई अंडरपास और सड़कों पर बारिश का पानी भरने के बाद जाम ने लोगों को परेशान किया। गुजरात में भारी बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नवसारी में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। सर्वे में नवसारी जिले के 387 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। नदी किनारे बसे 123 गांवों में ज्यादा तबाही दिख रही है। उत्तराखंड के चंपावत में सैलाब को पार करने की कोशिश में एक बस नदी में गिर गई। पानी के तेज बहाव के बीच काफी मशक्कत के बाद ड्राइवर का रेस्क्यू हो सका है। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब दिख रहा है, जिससे सैलानियों को भी काफी दिक्कत हो रही है। कई रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई। उत्तराखंड के टनकपुर में एक बाइक सवार नदी के बीच फंस गया, जिसके बाद उसके दोस्त ने बाइक सवार का रेस्क्यू किया।
बागेश्वर में भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मुश्किल बढ़ गई है। कपकोट में हाइड्रो पावर की सुरंग के ऊपर जमीन धंसने के बाद पानी के रिसाव से लोगों में दहशत देखी गई। उधर रामनगर के धनगढ़ी नाले में यात्रियों से भरी एक बस फंस गई, जिसके बाद जेसीबी की मदद से उसका रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से